बैटल टू द हेवन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। आज से मैं खुद बैटल टू द हेवन के एपिसोड अपलोड करूंगा, वह भी खुद रीड करके। तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस लेवल का होने वाला है, और एक वॉइस के साथ तो मजा ही आ जाएगा। तो भाई रेड बटन को सेव कर दो। जैसे ही म्यूएली ने जियोयान को देखा, जिसने भारी काले शासक पर अपने हाथ पर लक्ष्मी की पकड़ रखी थी, एक ठंडा और निडर भाव के साथ म्यूली के दिल में घबराहट की एक अज्ञात भावना घुस गई। वह उसे क्या गलती हो सकती है? म्यूली, जो अपने लंड में बहुत दबाव था, अब संदेह की भावना बढ़ती गई। अगर यह सच है कि मैं गलत था, अगर यह सच है कि जियोयान ने कोई गुप्त औषधि नहीं ली या किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि जियोयान के पास वास्तव में डूशी वॉर मास्टर तीसरा स्तर से कहीं अधिक शक्ति है। नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल असंभव है। म्यूली ने अपने दिल में इस बेतुके विचार को बार बार रद्द कर दिया। यदि उसने कोई गुप्त औषधि नहीं ली है या किसी गुप्त तकनीक का उपयोग नहीं किया है, तो वह केवल एक 3 स्टार प्रैक्टिशनर द्वितीय स्तर, वह 2 द्वितीय श्रेणी के मछली पकड़ने के उपकरण को तुरंत कैसे प्राप्त कर सकता है? ऐसा ही होगा क्योंकि उनका प्रयोग होगा। उन्होंने निश्चित रूप से उनका उपयोग किया। म्यूली का दिल अपने पिछले स्टॉक्स लोन की पुष्टि कर रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक डूजे युद्ध अभ्यास दूसरा स्तर, जिसने किसी गुप्त औषधि या तकनीक का उपयोग नहीं किया है, वह सेकेंड मैग्रेड ब्रिगेड को तुरंत मार सकता है। उन्हें पूरा यकीन था कि ऐसी मजेदार बातें दुनिया में नहीं हो पाएंगी। इसलिए म्यूली को दृढ़ विश्वास था कि जियोयान ने उनका उपयोग किया हो, और वृद्धि का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण था कि वह एक दिन के भीतर दूसरी बार इसका उपयोग नहीं कर सका। हालांकि अपने दिल में इस दृढ़ विश्वास के बावजूद म्यूली ने सहज रूप से पीछे के कदमों को मजबूत किया, जिससे उत्साहित भारे के सैनिक जियाओयान और जियाओ यिक्सियन की ओर भाग निकले। उसे मार दो, जियाओयान को मार डालो, सिद्धांत को जब्त करो। एक बार जब हमारे हाथ ये पैमाने लगेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। अपने ही उपनेताओं से जियाओयान की भयानक सेना के बारे में सच्चाई जानने के बाद आतंकवादियों के दृढ़ संकल्प से भर गए। वे जियाओयान की ओर दौड़ते हैं। हर कोई उसे सबसे पहले मारने के लिए उत्सुक था। जो आगे बढ़ेगा वह सबसे पहले जियोयान को मार देगा। जो सबसे पहले जियोयान को मार देगा, उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलेगा। 5 स्टार डोजे युद्ध द्वितीय स्तर की सेना वाले भाड़े के सैनिक जो सबसे आगे थे, जियाओयान को घूर कर देखा। उनके चेहरे का उत्साह भर गया। जल्द ही मैं एक प्रमुख व्यक्ति बन गया। छींटे हवा के तेज झोंके के साथ एक धुंधली चोटी वाली चमकदार, और अचानक गुफा में किसी चीज के टुकड़े की आवाज गूंजी। जियाओयान की ओर बढ़ते हुए भाड़े के सैनिक अचानक रुक गए, और मूली, जो पीछे खड़ा था, जियाओयान की सामने की दीवार पर गिरे सिरहिन के निधन को देखकर बेहद डर गया। दीवार पर लाल और सफेद पदार्थ लगे हुए थे, जिससे एक भयानक दृश्य बन गया। जियोयान का वही भारी काला शासक भी लाल और रेशमी रंग से रंगा हुआ था। यद्यपि अब शव सिरविहीन था, फिर भी सभी को पता था ये वह भारे का सैनिक था जो मोर्चे पर आक्रमण कर रहा था, जिसके पास 5 सितारा डूजे युद्ध अभ्यासी तृतीय स्तर की ताकत थी। कुछ क्षण पहले वह पागलों की तरह हंस रहा था। कुछ क्षण पहले वह उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन अब उसका सिर पूरी तरह से धड़ से अलग हो चुका था। डर वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय में अचानक भय व्याप्त हो गया। पहले जैसा उत्साह और बहादुरी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी। उनकी जगह दिलों पर एक दबाव जैसी पकड़ ने ले ली थी। वे जियाओयान को घूर रहे थे, जिसने भारी काला शासक पकड़ रखा। लेकिन जब वे दंग रह गए तो जियोयान नहीं था। वह एक कदम आगे बढ़ा और भारी काला रूलर एक बार फिर घुमाया। छींटे वही आवाज गूंजी और सामने की दीवार पर एक और क्रूर दृश्य प्रकट हो। अंतर केवल इतना था कि इस बार दीवार पर चिपकी हुई सिरविहीन लाश एक 6 स्टार डूजे युद्ध अभ्यासी तृतीय स्तर थी। एक क्षण में सभी लोग चौंक कर जाग गए। एक राक्षस! यह आदमी, यह एक राक्षस है! भाग जाओ! किसी ने तीखी आवाज में चिल्लाया, और ऐसा लगा कि यह सभी भाड़े के सैनिकों के लिए एक संकेत था। वे गुफा से भागने के लिए दौड़े। हर कोई दूसरों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? एक 3 सितारा डूजे युद्ध अभ्यासी द्वितीय स्तर ने अकेले ही एक 5 सितारा डूजे युद्ध अभ्यासी द्वितीय स्तर और एक 6 सितारा डूजे युद्ध अभ्यासी द्वितीय स्तर को एक ही वार में मार गिराया।